इस वीडियो को पूरा देखो। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी। और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। वे 11 क्या उन्हें याकूब ने नहीं बताया होगा? पर क्यों सिर्फ एक ही सही निकला? कभी आपने सोचा, सेम शिक्षा चलती थी, पर यहूदा इस्करियोती इतना अलग क्यों था? इवन आप और आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, यीशु के भी बहुत से पुत्र थे, पर दाऊद ही परमेश्वर के प्रति सिंसियर क्यों था? आज आपको ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे कि व्यक्ति ईश्वरीय, परिवार पूरी तरह से कार्नल। यस, मैंने ऐसे परिवार देखे जिसमें एक व्यक्ति है, वो खुदा के साथ चलता है, लेकिन उसका परिवार पैथेटिक। पैथेटिक का मतलब होता है एकदम कोई स्पिरिचुअल लाइफ ही नहीं है इनका, कोई डिसीजन नहीं है, खुश हैं बस, हम मसीह हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है कि यीशु के इतने पुत्र थे पर दाऊद आत्मिक था, याकूब के इतने बेटे थे, दाऊद उसमें यूसुफ आत्मिक था, और यीशु के इतने चेले थे जबकि एक बिल्कुल आउट ऑफ ट्रैक था। आप जानते हैं, यह आपके ऊपर है कि आप किस तरह ध्यान देते हैं। आप हमेशा याद रखिए, जिस तरह का आप प्रभु के वचन के प्रति एटीट्यूड रखोगे, वचन आपको वैसा ही ब्लेस करेगा, वो आपको वैसा ही आशीष देगा। मैं हमेशा कहता हूं, मैं आज भी कहता हूं, अगर आप वही सुनना चाहते हैं, अगर आपका माइंड सेट है कि मुझे यही सुनना है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप कभी परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पाएंगे। कुछ लोग का माइंड सेट है, मेरे को यही सुनना है, और अगर आप उनको कुछ और बताओगे, अंदर ही नहीं जाता। ये मैंने यूथ मीटिंग में प्रचार किया था एक बार, कि क्यों लोग परमेश्वर को नहीं सुन पाते, क्योंकि वो वही सुनना चाहते हैं जो वो सुनना चाहते हैं। अपने हृदय को खोलिए, परमेश्वर से कहिए, प्रभु जो आप चाहते हो वो बोलो, आप, मैं आपको सुनूंगा। आपको मुझे डांटना है, आप मुझे डांटिए। आपको मुझे प्यार करना है, आप मुझे प्यार करिए। आपको मेरी ताड़ना करनी है, ताड़ना करिए। आप मुझे डिसिप्लिन करना चाहते हैं, डिसिप्लिन करिए। प्रभु, मैं आपके सामने कहता हूं, मैं ऑफेंड नहीं होऊंगा। ऐसे लोगों से परमेश्वर बात करता है। एक दिन मैं एक जगह पे मीटिंग ले रहा था, तो मुझे वहां पर डिसर्न हुआ, यहां पर बहुत से लोग हैं जो वचन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। बहुत से लोग थे वहां पर। मैं एक प्लेस पे था, मैं नाम नहीं लेना चाहता। यहां पर बहुत से लोग हैं जो वचन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। तब मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु लोग ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं? और तीनों मीटिंग्स में उन लोगों का एटीट्यूड ऐसा ही था, यहां वहां देखना, पब्लिक को देखना, यहां वहां। मुझे परमेश्वर ने कहा, तुझे पता है ये लोग क्यों नहीं सुनते? क्योंकि तेरे पास वो नहीं है जो ये सुनना चाहते। इन्हें चाहिए कार, बंगले, गाड़ियां, और तू बात करता है मेरे पीछे चलने की। सी देयर एटीट्यूड, उनका एटीट्यूड देख। आज भी आप देखो, बाइबल बताती है अंत के दिनों में भले को बुरा और बुरे को भला कहा जाएगा। आज भी आप देखो, आपके मतलब की बात चलती है तो आपकी दोनों आंखें मेंढकों की तरह खुली हुई रहती हैं, लेकिन जब बात चलती है खुदा के पीछे चलने की, तो शायद बहुत सारे लोग मुझे देखते हैं लेकिन उनके दिल अंदर से फेंट है। कई अपने पास वाले को, जो तू सुनना चाहता है वो मत सुन, तू वो सुन जो खुदा बोलना चाहता है। यस, आमेन।
वो मत सुनो, वो मत सुनो जो तुम सुनना चाहते हो, कुछ नहीं मिलेगा उसमें। एक भाई से मैं डिस्कस कर रहा था, तू गलत है, बहुत समय पहले की बात है। एक थर्ड पर्सन बीच में आया और वो उसकी तरफदारी करने लगा। नहीं नहीं ब्रदर सूरज, ऐसा नहीं है, आपको फैक्ट्स नहीं पता है सारे, ये सही है। मैं चुप हो गया और उसके बाद मैंने देखा उस भाई का हियाव, वो हियाव से भर गया। ओ मैं सही है, ब्रदर प्रेमानी गलत है। आपको पता है, आपको बहुत से लोग मिलेंगे इन दिनों में जो आपके पाप को सपोर्ट करेंगे। कुछ महीने के बाद वो दूसरा वाला भाई जिसने उसको सपोर्ट किया था मेरे ऑफिस में आके मुझे माफी मांग के गया, बोला ब्रदर आई एम सॉरी, आप सही थे। मैंने कहा काश आप उस समय समझते कि मैं क्यों वॉर कर रहा था किसी चीज को लेकर। कई अपने पास वाले को, गलत को सपोर्ट मत करो। बोलो बोलो। गलत को सपोर्ट मत करो। आपको क्या लगता है मुझसे ये गलतियां नहीं हुई हैं? बहुत बार हुई हैं, अब नहीं करेंगे। अब ज्योति मिल चुकी है कुछ चीजों में। आमेन। बाइबल बताती है देखो अंधकार मिट रहा है और सत्य की ज्योति चमकने लगी है। आमेन। अपने बाजू वाले को कहो आप बहुत अच्छे हो, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, पर मैं आपके गलत कामों में आपका साथ नहीं दूंगा। आप आने वाले दिनों में बहुत सारे बदलाव देखोगे। यस, एली जाएगा, दाऊद आएगा। ओह हालेलुया। बहुत जल्दी फरीसी जाएंगे, यीशु मसीह आएगा। परमेश्वर ने एली की गर्दन नहीं तोड़ी थी, परमेश्वर ने नई लीडरशिप आने की घोषणाएं की थी। आमेन। बोलो यीशु मसीह की। खुदा आपको बहुत बरकत दे। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, आप यूसुफ बने, आप दाऊद बने, आप पतरस की तरह बने, जो वचन को सुनने के बाद बैठे न रहें पर खुदा से उस वचन को लेके और बातें करें। आमेन। क्या आप सब तैयार हैं? हम स्टार्ट करें? चलो 10-15 लोग तैयार हैं। कोई पीछे से कोई तैयार है? अच्छा आप लोग भी हैं इधर? वाह, थैंक यू सो मच, थैंक यू। भाई लोग पीछे वाले ओके। एक प्रार्थना निवेदन है, आप दुआ करो। ये जगह कम पड़ रही है, अब बहुत कम पड़ रही है। आपको शायद, आप आगे बैठे हो, आप पीछे कभी घूम के, अभी नहीं बात में अब घूम आना। बहुत अभी प्लेस छोटी पड़ रही है ये। अब देख रहा हूँ वैसी हालत हो रही है जैसे आरकेटी के बाद बंधन बैंक में होती थी। अब आपने देखा लास्ट टाइम हमने फास्टिंग प्रेयर में यहाँ लोग बिठाए थे। अब ठीक है, जब तक हुआ हम लोग बिठाएंगे यहाँ वहाँ इधर। आप दुआ करो कि परमेश्वर हमें अब इससे बड़ी जगह दे। आमेन। आप सब तैयार हैं? चलिए मेरे साथ बाइबल को खोलिए। आइए सब शांत रहें। सब लाए बाइबल? गुड। हम सब खोलेंगे नया नियम। इफिसियों की किताब,
4 अध्याय। Ephesians chapter 4। आइए, मैं चाहता हूं सब आप सामने देखें। आइए सब सामने देखिए। आप सभी जानते हैं, हमने आज डिसाइड किया था कि हम अय्यूब के बारे में बात करेंगे। आप सभी जानते हैं अय्यूब कौन था। मैं थोड़ा सा आपको विस्तार से नहीं, थोड़ा सा डिटेल में आपको बता देता हूं, थोड़ी सी डिटेल्स में। हम जानते हैं कि अय्यूब एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अपना बहुत कुछ खोया था। उसने अपनी सेहत खोई, उसने अपनी प्रॉपर्टी खोई, उसने अपना परिवार खोया, लेकिन हम सभी जानते हैं कि परमेश्वर ने बाद में उसके लिए सब कुछ रिस्टोर किया। लेकिन आज मैं रिस्टोरेशन के बारे में थोड़ा कम बोलूंगा। जैसे कि वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने उसको उसका सब लौटा दिया। मुझे पता है परमेश्वर ने क्या कहा, सूरज एक काम कर, लौटाने के बाद में बात कर, पहले ये बता छीना कैसे जाता है। ये ज्यादा जरूरी है तेरे लिए, क्योंकि अगर आज परमेश्वर आपकी भरपाई कर दे और आपको वो फैक्ट्स पता नहीं हो कि ये कैसे खो सकते हैं, तो शायद आप फिर से खो देंगे। कितना कुछ समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं। हम हमेशा कहते हैं प्रभु मुझे दे, लेकिन आप ये भी सोचो हमेशा मांगने की जरूरत क्यों पड़ रही है। लास्ट टाइम मिला था ना, तो खो कैसे दिया। हालेलुया। कहिए मैच्योरिटी। हाँ, कितने लोग हैं मुझे बताइए, जब बच्चे को आप बाहर भेजते हैं तो आप उसको, वो आपको बोलता है कि 500 रुपया दे। 3-4 साल का बच्चा 500 रुपया मांगेगा, दोगे आप? देते होंगे शायद। मुझे याद है बचपन में मैं ब्रेड लेने के लिए जाता था ना बाहर, अंडे, मेरी माँ मुझे हमेशा बोलती थी खुला वापस लेके आना। उनको पता है हमारे बच्चे बेवकूफ हैं, वो दे के चले आएंगे। क्यों, कोई है माँ बाप यहाँ पर जो बचपन में अपने बच्चों को जब बेचते थे आप? अच्छा, मैं अकेला पैदा हुआ का बच्चा? आप सब आदम की तरह बड़े पैदा हुए थे या? तो हाँ देखो, 1 2 3 4 5 6 7। एक बात तो बताओ, पहले मैं चाइनीज में प्रचार कर रहा था क्या? किसी ने प्रभु से पूछा, प्रभु मैच्योरिटी क्या होती है? प्रभु ने उससे कहा, एक सांप तुझे दोबारा काटने ना पाए, दैट्स कॉल्ड मैच्योरिटी। एक ही सांप तुझे दोबारा ना काटने पाए। जो आप पहले करते हैं वो गलती होती है, उसके बाद जो आप करते हैं वो गलती नहीं होती है, वो निर्णय होता है। समझ पा रहे हैं आप? हालेलुया। सुनिए, मैं प्रभु से जब पूछ रहा था, प्रभु मैं अय्यूब की रिस्टोरेशन के लिए बात करना चाहता हूं, मुझे परमेश्वर ने कहा नो, हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे कि परमेश्वर ने उसको सब कैसे लौटाया, पर उससे भी पहले यह बात कर कि छीना कैसे जाता है। शैतान आया है, बाइबल बताती है यूहन्ना 10:10 में, वो इसीलिए आया है ताकि वो चोरी करे, घात करे, हत्या करे। आपने पढ़ा है कभी? बता, एक वर्ड लगाइए सब, यहां देखिए, ये थीम वर्ड नहीं है, डोंट वरी, जस्ट देखो डेविल इसलिए आया है। शैतान सिर्फ इन 3 कामों के लिए आपके पास आएगा। जॉन 10:10, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने, हत्या करने और नाश करने के लिए आता है। मैं इसीलिए आया हूं कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। ये हमारे प्रभु का वचन कहता है। शैतान 3 काम करने के लिए आया है। पहला काम क्या है? चोरी। उसके बाद नाश। पहले स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स लो, फिर ये मर जाएं और अंत में फाइनली हेल में चले जाएं। वेरी सिंपल, आपको कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस है नहीं इसमें समझने के लिए, वेरी इजी। आज भी आप देखिए, यही काम करने के लिए वो आता है। कई लोगों के पास शांति नहीं है,
कोई पीस नहीं है, नो पीस ऑफ माइंड। कहां जा रहे हो? लोनावाला जा रहा हूं। क्यों? शांति। जाएंगे उधर, 2-3 दिन देखेंगे, फाउंटेन बह रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ओ मजा आएगा। फिर वहां से बैग बांध के घर पे आओगे, करजत तक शांति गायब। करजत आओगे, आपको आपकी सांस दिखाई देगी कल्पनाओं में, पैसा चुकाना है, कल से वापस नौकरी ज्वाइन करनी है, वही रूटीन, गाली खाओ, लोकल ट्रेन पकड़ो, वही लड़ाई झगड़े, सीधा खड़ा रहे ना, वही सारी बातें। और हम लोग वो सब कुछ सोच के करजत तक शांति। मैं आपको बताना चाहता हूं, लोगों को शांति तो चाहिए, पर उन्होंने शांति के राजकुमार को रिजेक्ट किया है, इसीलिए तुम्हारे पास शांति नहीं है। If you want peace, you need a prince of peace. यीशु मसीह शांति का राजकुमार है। आपको पता है दुनिया भी शांति देती है। यीशु ने कहा मैं तुम्हें वो शांति देता हूं, वैसी नहीं जो संसार देता है। पता है संसार की शांति क्या है? सब ठीक है, हाँ सब ठीक है, अभी सब अच्छा है। ये शांति दुनिया की है। और जानते हो प्रभु की शांति क्या है? सब बिगड़ा हुआ है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, फिर भी मैं शांत हूं। That's the peace of God. बाइबल बताती है परमेश्वर की शांति मनुष्य के विचारों को सुरक्षित करती है। ये डिफरेंस है परमेश्वर और खुदा की शांति में। आपके पास शांति क्यों है? सब ठीक है। उसके पास शांति क्यों है? सब बिगड़ा है फिर भी खुश है वो, क्योंकि वो जानता है परमेश्वर तख्त पे है, फाइनल वर्ड वही बोलेगा। आमेन। शैतान चोरी करने आया है। आज मैं आपको 4 रास्ते बताऊंगा कि कैसे वो आपके लाइफ की बहुत सारी चीजें डिस्ट्रॉय करता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, भले उसके 4 रास्ते मुझे पता है, लेकिन रेस्टोरेशन का एक ही रास्ता है, जीसस। ही इज द आंसर। वही उत्तर है हम सारी बातों का। अगर आप चाहते हैं शैतान आपकी जिंदगी से दूर रहे, अगर आप चाहते हैं कि वो आपकी लाइफ में ना आए, और मैं आपको सच कहता हूं, उसको इनवाइट मत करो। आई अर्ज यू, आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे विनती करता हूं, आप उसे इनवाइट न करें। आइए स्ट्रेट बैठिए, सब सीधे बैठिए। कहिए अपने बाजू वाले को, उसको इनवाइट मत करो। सबसे पहली बात, शैतान का आप लोगों ने अननेसेसरी नाम खराब किया है। कुछ जगहों पे वो नहीं है, लेकिन कुछ जगहों पे वो 100% है। कभी कभी शैतान खुदा के पास जाके कहता है मैं बड़ा तंग हूं। क्या हुआ? तेरे बहुत सारे बच्चे, मैं कुछ करता भी नहीं हूं, वो मेरे नाम का बिल फाड़ दें। क्या हुआ? क्या बता बता, हुआ क्या? बोल बोल, क्या हुआ? नहीं, मुझे एक बात बता, तू इनको टीचिंग दे ना। हर जगह मैं नहीं हूं, लाइट मैं बंद नहीं करता हूं, मैं इनका स्पीकर खराब नहीं करता हूं। आजकल माइक खराब होता है ना, लाइट बंद होगी। शैतान को तो प्रभु का काम बर्दाश्त ही नहीं होता। अब मुझे बात बताओ, लाइट उसको क्या मिलेगा? सबसे पहले आपका पैसा चला जाए, आपका क्या भी चला जाए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हमेशा वैल्यूएबल थिंग्स के पीछे जाता है। मुझे एक बात तो बताओ, आईफोन 14 रखूं और एक दूसरा सस्ता फोन रखूं, कौन सा लोगे? पता है चलाने भी नहीं आता है, फिर भी लोगे ना? नहीं, ये आईफोन ही चाहिए, चलाने आएगा नहीं, फिर भी लेंगे। क्यों? रॉयल्टी है ना। आप दिमागी व्यक्ति होने के बाद भी आप ये सब करते हो। शैतान को आपका पैसा ये सब मिलके क्या करेगा? वो वैल्यूएबल थिंग को चुराता है, वचन को। उसे बहुत अच्छे से पता है कि अगर मैंने वचन चुरा लिया तो बस खत्म। पैसा तो उल्टा इनके पास रहने दो, पैसा रहेगा तो खुदा के पास भी कम जाएंगे। इसलिए यीशु ने कहा धनवानों का स्वर्ग के राज्य में आना कठिन है। क्यों? क्योंकि पैसों पे घमंड भी है, भरोसा भी है।
देखा है कभी कभी आपने पैसों के, जिन लोगों के पास पैसे होते हैं उनके कुल्ले देखे? कुल्ले, हाँ वो देखो करके दिखा रहा है। हमारा धन हमारा प्रभु है। आमेन। पैसा आपको सुख दे सकता है, जिंदगी नहीं। पैसा बहुत कुछ है, सब कुछ नहीं है। परमेश्वर बहुत कुछ नहीं, सब कुछ है। क्या करेंगे पैसा? और कुछ तो पाखंडी भी हैं। एक आदमी ने कहा मोह माया छोड़ दो, मतलब सब छोड़ दो। कहां करें? मुझे दे दो। ऐसे ऐसे लोग बैठे हमारे बीच में, ऐसे ऐसे खतरनाक लोग। और मुझे अजीब बात यह लगती है कि जो इनको सुनते हैं वो भी नहीं पहचान पाए इनको। मोह माया छोड़ दो, सब छोड़ दो। अंकल क्या करे फिर? मुझे दे दो। आप क्या करोगे? वो तुम्हारा काम नहीं है। कई लोग कहते हैं सादगी में जिंदगी बिताओ, 90 लाख की गाड़ी में आते है ना, 90 लाख की। जैसे सिंहासन पर बैठा है ना ये, वैसे बैठते। तुम्हें बाबा ही लग रहा है। हालेलुया। अरे पहचानो, एक वो था जो गधों पे घूमता था। उससे अगर आप वो घोड़े पे घूमता, आपको गधे पे बिठाता ना, आप उसको बोलते तू घोड़े पे बैठा था, हमें गधे पे क्यों घुमाता है? मनुष्य के पुत्र को सर रखने की जगह नहीं थी। क्या जिंदगी जी के गया है वो हमारे बीच में। व्हाट अ लाइफ ऑफ द लॉर्ड। कई लोग ऐसे भी होते हैं, आप देखते होंगे, एक जगह पे चले जाते हैं, मैंने सब छोड़ दिया है, कोई मोह माया नहीं है, ऊपर बैठा है, नीचे उतर तो पकड़ पता चले ना कितनी मोह माया है। अब आप मुझे एक बात बताइए, आप कहते हो मैं एकदम बदल चुका हूं, आज के बाद मैं किसी से न मिलूंगा। अब आप मुझे बताइए, आप बदल गए हैं ना, तो आप छुप क्यों रहे हो? ऊपर क्या बैठा है, नीचे उतर, लोगों से मिल, गालियां खा, तब पता चलेगा तू किधर है। हमारा प्रभु नहीं था जो उधर जाके बैठ जाता था, वो नासरत में रह के पवित्र बना था। रीड हिज लाइफ। ओ, जब वो आया तो लोग कहते थे वो नासरत में रहता था, वो नासरी है। लोग कहते थे नासरत से कोई अच्छी वस्तु निकल ही नहीं सकती। क्यों? सारी वैश्यावर्ती, पाप, गुनाह से भरा हुआ शहर था। वो लोगों की तरह साइड में जाके नहीं बैठ गया, वो पापियों के बीच में रह के पवित्रता में जीता था। दैट्स कॉल्ड गॉडलीनेस। ये उधर जाके बैठ गए। कहिए अपने बाजू वाले को, गुफाओं से बाहर निकल, लोगों से मिल। मालूम पड़ेगा तब। एक बहन ने कहा मैं बहुत आत्मिक हूं, मैं बहुत आत्मिक हूं। बाद में मालूम पड़ा लेडीज कंपार्टमेंट में बाल खींचती है वो, सीट की बात पे। कहिए बाजू वाले को, तू कितना बदला है, वो बाहर पता चलेगा। इधर